नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम बंजारा बीट्स पर पुनः डॉक्टर भारती जी को इंटरव्यू उनका कर रहे हैं। हालांकि एक बार पहले भी उनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे आ चुका है। इंटरव्यू करने की मुख्य वजह यह है कि अभी हाल में उनकी 2 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। पूछ लेते हैं भारती जी से कि वो दोनों पुस्तक कि शीर्षक क्या है। भारती जी नमस्कार। नमस्कार भाई ज्योति जी। और आज फिर बंजारा बीट्स के माध्यम से आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है जी। आपने बड़ा मार्मिक प्रश्न किया, मार्मिक इन अर्थों में। मेरी 2 पुस्तकें, शासन की एक योजना आई थी गुमनाम से नाम की ओर, अपने निवर्तमान मंडलायुक्त आदरणीय डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी के द्वारा, और उस योजना के तहत ये दोनों पुस्तकें प्रकाशित हुई। जैसा आपने पूछा उनका नाम, तो पहली जो मेरी पुस्तक है, जो मेरा मूल विषय है लोक संस्कृति, उसका शीर्षक है महुआ चुए आधी रात। मेरे दर्शकों को उसका मुख दिखाइए। ये पुस्तक है जी। और अनामिका प्रकाशन एक देश का प्रतिष्ठित प्रकाशन है, प्रयाग का, इलाहाबाद का, उन्होंने इसको प्रकाशित किया। इसके अंदर जैसा कि आप बता रहे हैं कि कल्चर से रिलेटेड है, संस्कृति। जी 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 जी। तो क्या है शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, हमारी जो लोक संस्कृति है आज उस पर बहुत तरह के घने बादल छाए हैं। अर्थात मैं ये साफ साफ शब्दों में कहूँ कि हमारी लोक संस्कृति एक तरह से बिला रही है, लुप्त हो रही है। और इस किताब में वो पुनर्जागरण है लोक संस्कृति के लिए कि हमारी लोक संस्कृति, तीज त्योहार, परंपराएं, उत्सव, खान पान, उठना बैठना, जितनी भी लोक परंपराएं थी, उनको एक तरह से पुनः स्मरण है। और इसकी खासियत ये है कि कोई ये निबंधात्मक शैली नहीं है। अच्छा। इसमें लेखक एक पात्र है। वो उन पात्रों के माध्यम से मैंने ये प्रयास किया है कि मामूलिया और टेसू हम खेलते थे, तो वो उसका मैंने कोई इतिहास नहीं लिखा है। उस इतिहास को एक कथानक के द्वारा बताया, मैं पात्र बन के इसमें जिया हूँ, डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन। हाँ, इसलिए लगता है कि महुआ चुए आधी रात। हाँ। उसका जो महुए का जो अधरोष्ठ है, उसका जो सौष्ठव मिलता है, उसका जो रस मिलता है, वो तो गूंगे का गुड़ है। अच्छा। उसको वही समझ सकता है जो इसको खाएगा, और इसको बताने में तो अकथ हो जाता है। वो वाणी इसके लिए पुस्तक पढ़नी होगी। हाँ, जी 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 ऐसा ही है सर जी। सर, दूसरी पुस्तक आपकी कौन सी है? मेरी दूसरी जो पुस्तक है, हमारे यहाँ हिंदी काव्य साहित्य में अनेक विधाएं हैं जी। और जब प्रयोगवाद का जन्म हुआ, आदरणीय अज्ञे जी आए, तो नई कविता आई, और नई कविता को लेकर के अनेक प्रतिमान, हालांकि निराला जी एक तरह से मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं और उन्होंने बहुत कुछ लिखा। तो ये जो पुस्तक है तुम हो तो, अच्छा, अब इसका जो तुम हो तो एक सौंदर्य बोधि शीर्षक है। हाँ। और इस पुस्तक में हमारी मतलब जिस तरह से लोक संस्कृति पर हमारे संकट है, उसी तरह से हम प्रकारांतर से हैं, जो सामाजिक विसंगतियां हैं, बुद्रूपताएं हैं, बुराइयां हैं, समाज में आ गई हैं, उन सब प्रपंचों का इसमें वर्णन करते हुए उनका एक समाधान भी है कि अगर काश, अच्छा, मैसेज भी है। हाँ, काश ये अंधेरा तुम मिले। हाँ, कविता का एक शीर्षक मुझे कि तुम हो तो। हाँ। बहुत लोग इसको रोमांटिक समझते होंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे पुस्तक को, तुम मिले प्रीत का अवतरण हो गया जी। तुम मिले प्रीत का अवतरण हो गया, वासना से विमुख आचरण हो गया। क्या बात। तुम मिले प्रीत का अवतरण हो गया, वासना से विमुख आचरण हो गया, मोह निद्रा में सोता रहा आज तक, छू लिया आपने जागरण हो गया। बात खूब। ये जो हमारी स्थिति है समाज की जी, हम अगर इसको देह से ऊपर उठ करके अगर जाएंगे, जो भोगवादी हमारा संसार है, इसको अगर हम, चूंकि देह को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम देह की कुछ मर्यादाएं निश्चित कर सकते हैं, तो उसके लिए एक मैसेज है। तो उस तरह की इस पुस्तक में अनेक कविताएं हैं जी जी। भारती जी, आपकी 2 पुस्तकें एक साथ आई जी, और ये गौरव की बात है कि वो प्रशासन के मूल्य पे आई। जी जी जी। कैसा लगा आपको?
ये बहुत सुखद अनुभूति हुई थी जब ये हमको प्रोजेक्ट मिला कि मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। और हालांकि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो साधनहीन हैं या कहें उनके पास इतने स्वयं के संसाधन नहीं है, तो वो निश्चित रूप से समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाते हैं, उनको मंच नहीं मिलता, उनका प्रकाशन नहीं हो पाता। लेकिन बहुत अच्छी योजना डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी, जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, आदरणीय बिसारिया जी ने इस प्रकल्प को बहुत उम्दा तरीके से मतलब हैंडल किया और बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन किया। कविताएं ऐसे नहीं कि किसी की भी पाठ्यपुस्तक मिल जाए और छाप दे, उसमें गुणवत्ता भी देखी उन्होंने, तो एक अच्छा प्रयास हुआ। लेकिन अब चूंकि शासन की कुछ योजनाएं ऐसे है, हमारे अधिकारी स्थानांतरण हो जाते हैं, लेकिन बिसारिया जी का जहाँ तक मत है या उनका जो मैसेज है वो ये कह रहे हैं कि ये आपका जो हमारा बुंदेलखंड साहित्य उन्नयन समिति है, ये निश्चित रूप से क्षेत्र में आगे काम करेगी। तो एक लगता है कि हम भले ये भी पुस्तकें हमें, जैसा कि प्रकाशक ने हम लोगों से जो एग्रीमेंट है वादा किया है, तो हम प्रतीक्षा में है कि शायद वो अपने वादे पे खरे उतरे, क्योंकि लेखक का तो वादा ये पुस्तक है। हमने उनको पांडुलिपि दी, उन्होंने छाप दी है और 1 प्रति या 2 प्रतियां किन्हीं को एक उन्होंने दे दी हैं लेख की प्रति, लेकिन शेष प्रतियों की भी प्रतीक्षा है। जी भारती जी, नई साल आ रही है, नए साल में हम और क्या आपके तरफ से नया संदेश पाएंगे? देखिएगा, ये नई भोर का जो हमारा सूरज आए, तो मैं चाहता हूं कि वो सूरज पिछले गुजरे हुए दोनों से कुछ खास हो, कुछ चमकीला हो, उसकी जो रोशनी ऐसी हो कि जहां बरसों से अंधेरे हैं, बहुत सारे क्षेत्र हमारे जहां हैं जहां हमारी रोशनी नहीं, वहां विकास नहीं पहुंचा। मैं सीधे अर्थों में कहूं, आज भी बहुत जगह समस्याएं हैं समाज में। हम साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम, बंजारा बीट्स के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से वहां वो रोशनी ले जाएं जहां पर बरसों से अंधेरे अजगर की तरह जकड़े हुए हैं। क्या बात। मैं ये चाहता हूं कि हम जो भी कलाकार, साहित्यकार, जितनी ललित विधाओं से जुड़े हुए लोग हैं, मैं तो जनप्रतिनिधियों से भी कहता हूं, उनका तो सीधा काम है, हम सब लोग अपने को प्रतिष्ठित करते हुए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को जीते हुए भी, और समाज के हाशिए का जो आदमी है, उस आखिरी आदमी को कुछ रोशनी दे सके, कुछ सुकून दे सके अपनी कलाओं के माध्यम से, तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। ये मेरा मानना है, नई साल में ये होना ही चाहिए। जी भारती जी, जैसा कि आपको तो अच्छे से मालूम है, शुरुआत से आप बंजारा बीट से जुड़े हुए हैं। जी 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 जी। बंजारा बीट की जो परिकल्पना है वो बहुत अलग हटके है, डिफरेंट है। जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने अंदाज में जी हमारे दर्शकों को, युवा दर्शकों को खास तौर से छोटा सा संदेश दीजिए। जी जी जी। मैं अपने दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि देखिए, हमारे देश में आजकल मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रचार तंत्र है, और निश्चित रूप से बहुत सारे चैनल्स हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं बिना किसी व्यावसायिकता को लेकर, वो बिरले लोग हैं। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे लोगों को तलाशते हैं, तराशते हैं और वो एक मंच देते हैं। तो मैं समझता हूं कि बंजारा बीट्स का जो प्रकल्प है, आपकी जो योजना है, आप कलाकारों को ढूंढते हैं, स्वयं संपर्क करके उनके अपने साधन से वहां पहुंच करके उनको आप एक मंच देते हैं, तो मैं समाज से ये चाहूंगा कि जो हमारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, आपके संज्ञान में हैं, वो बंजारा बीट्स तक आए। और बंजारा बीट्स, मैंने जो अभी तक समझा बंजारा बीट्स से जुड़ करके, कि आपका जो उद्देश्य है, थोड़ा सा हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते मैं भाषा में कहूंगा, ये लोक मंगल है। सांस्कृतिक दृष्टि से समाज को समृद्ध करना, उसको स्वस्थ मंगलकारी बनाना, ये बंजारा बीट्स कर रहा है। इसके लिए मैं बंजारा बीट्स को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और उसके यशस्वी जीवन की मंगल कामना भी करता हूं। तो ये थे डॉक्टर रामशंकर भारती जी, जो 2 पुस्तकों को गोद में लेके बहुत खुश हैं, और इन्होंने बंजारा बीट्स के साथ उन्होंने हमारे साथ जो संवाद किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।